आखिरी बार आप देख लीजिए 2:30 बजे के बाद ये दोनों जो भ्रष्टाचार की बिल्डिंग्स हैं, ये इमारतें हैं, वो आपको दिखाई नहीं देंगी। अब लीगल पहलू समझने के लिए जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा में, उनके लिए सीधे मैं प्रभाकर मिश्रा का रुख कर रही हूं। प्रभाकर, एक बार फिर से दर्शकों को समझाइए कि देश की सर्वोच्च अदालत ने ये जो भ्रष्टाचार करके इमारतों का निर्माण किया गया, लोगों का पैसा खाया गया, लोगों का सपना होता है घर बनाना, और कैसे ये बिल्डर्स उनको धोखा देते हैं, उनके पैसे खाते हैं और उनमें अधिकारी भी शामिल होते हैं, उनके लिए क्या फैसला सर्वोच्च अदालत ने दिया है? देखिए, 2004 में नोएडा अथॉरिटी ने सुपरटेक को 48,000 स्क्वायर मीटर की ज़मीन दी, प्लॉट दिया था। उसके बाद यहाँ पर मास्टर प्लान के मुताबिक यहाँ पर काम शुरू हुआ। मास्टर प्लान के मुताबिक जो व्यवस्था थी उसमें 11 टावर्स बनने थे 9 फ्लोर के, लेकिन बाद में एफएआर में कुछ बदलाव हुआ। समय समय पर बिल्डर बदलाव करता गया और ये सब नोएडा प्राधिकरण के मिलीभगत से हुआ। उसे हम गैर कानूनी भी नहीं कर सकते, इसलिए जब सरकारी सिस्टम किसी चीज़ में शामिल हो जाता है तो हम उसे गैर कानूनी नहीं करते। मतलब बिल्डर ने प्राधिकरण से अनुमति ली। ये बात और है कि उस अनुमति को लेने में लेन देन हुआ होगा, भ्रष्टाचार हुआ होगा, करप्शन हुआ होगा। और उसके बाद जहां पर पहले शुरू में 14 टावर बनने थे उसे 15 किया गया और 15 के बाद टावर की संख्या बढ़ाकर 17 कर दी गई। टावर नंबर 1 जिसके सामने ग्रीन बेल्ट था, उसके सामने 2 टावर खड़े किए गए जिसे आज हम ट्विन टावर कहते हैं। टावर नंबर 1 के सामने ग्रीन बेल्ट था और उस ग्रीन बेल्ट में ये जो 2 टावर्स हैं, 40 मंजिली इमारत बनाने के लिए काम शुरू हो गया। और उसी को अब आरडब्ल्यूए ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। चुनौती के 2 आधार थे। पहला ये कि बिल्डिंग बाय लॉज उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट 2010 के मुताबिक जब कोई इस तरह के प्रोजेक्ट में कोई बदलाव होता है तो जितने बायर्स होते हैं उनकी सहमति जरूरी होती है। यहाँ पर आरडब्ल्यूए ने कहा कि आरडब्ल्यूए या बायर्स से किसी तरह की सहमति नहीं ली गई और ये टावर बनाए जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो नेशनल बिल्डिंग प्लान है, कोड है, नेशनल बिल्डिंग कोड 2005, उसके मुताबिक नियम यह है कि इस तरह के हाई राइज इमारतों में एक टावर से दूसरे टावर के बीच की दूरी कम से कम 16 मीटर होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर ये दूरी मेंटेन नहीं की गई। ये आधार दिया गया कि न केवल यूपी अपार्टमेंट एक्ट का भी वायलेशन किया गया है बल्कि नेशनल बिल्डिंग कोड का भी वायलेशन हुआ है। और इसी के साथ दिसंबर 2012 में आरडब्ल्यूए पहुंचा हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने आरडब्ल्यूए की बातों को सुना और सुनने के बाद पाया कि बिल्डर ने गलती की है, बिल्डर ने गड़बड़ी की है और हाईकोर्ट ने आदेश सुनाया 2014 में कि ये इमारतें ध्वस्त की जाएंगी। साथ ही साथ ये भी कहा कि जो बायर्स हैं उनको 14% सालाना उनका पैसा लौटाया जाएगा। बिल्डर सुप्रीम कोर्ट आते हैं। एक बात और कि जब ये हाईकोर्ट में प्रोसेस चल रहा था, हाईकोर्ट में कानूनी प्रक्रिया चल रही थी, उस समय भी इस बिल्डिंग में निर्माण का काम जारी था। विपनेश, हमारे दर्शकों को ये जानना जरूरी है क्योंकि ये बिल्डर्स का आत्मविश्वास था कि उन्हें लगता था कि उन्हें कोई इस तरह का सेटबैक नहीं मिलेगा और इमारत गिराने का आदेश तो हो ही नहीं सकता, इसलिए कि ऐसा होता बहुत कम है। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की फाइंडिंग्स पर मुहर लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो भी हुआ है ये दोनों कानूनों का उल्लंघन है, लिहाजा इन टावर्स को गिराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बस एक बदलाव किया कि जो बायर्स को 14% इंटरेस्ट के साथ पैसा लौटाने था उसे 12% कर दिया। तो मतलब ये एक बात और, लोगों को ये जानना, लोगों का इंटरेस्ट ये है कि बायर्स के पैसे का क्या होगा। बायर्स को या तो पैसे मिल गए हैं मैक्सिमम को, या बायर्स ने सुपरटेक के दूसरे प्रोजेक्ट में अपने को शिफ्ट कर लिया है। बाकी 59 लोग ऐसे बचे हैं जिनके पैसे बकाया हैं। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपके एक पैसे मिल जाएंगे। एक बात और, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि गिराना ही पड़ेगा, एक कोशिश बिल्डर ने एक और की, सुपरटेक की तरफ से एक और कोशिश की गई और उसमें कहा गया कि टावर नंबर 16 के कुछ हिस्से को हम गिरा देते हैं और उसमें जो नेशनल बिल्डिंग कोड का जो 16 मीटर का जो दायरा वाला जो प्रावधान है वो मिल जाएगा और इसके बाद से इसे गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक न सुनी और अब आपके सामने ये स्थिति आज बनी हुई है। अब इसके आगे बस सवाल यही उठता है, कई दर्शक ये पूछ रहे हैं कि जो नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारी थे जिन्होंने एनओसी दी, जिन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया, उनके लिए कुछ अदालत ने कहा है क्या? क्योंकि वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं।
देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस इमारत को गिराने का आदेश दिया था तो कोर्ट ने कहा था कि ये नोएडा प्राधिकरण और सरकारी अधिकारियों के अपवित्र गठबंधन का नतीजा है और कोर्ट ने यह कहा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने पिछली अक्टूबर में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। उस रिपोर्ट में 26 सरकारी अधिकारियों को प्राधिकरण के अधिकारियों को नामित किया गया और यह कहा गया कि इनका इसमें दोषी हैं, जिसमें से 20 रिटायर हो चुके हैं, 2 की मौत हो चुकी है, 4 वर्किंग है, 4 में 3 को सस्पेंड किया गया ठीक है प्रभाकर मिश्रा, मैं दोबारा आपके पास आती हूं, आपकी आवाज ठीक से सुन नहीं पा रही हूं, अपने सहयोगी रवि का जल्दी ये इमारत जो गिर रही है। आपको विमल कौशिक के पास लिए चलेंगे। यूसुफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कवरेज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।